प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसादे चित्त की प्रसन्नता होने पर इस व्यक्ति के संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि मानी अभाव हो जाता है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त वाला है उसकी बुद्धि आशु मानी शीघ्र ही परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है। हो गया? बोलो इसमें क्या लिखा है? पर्यवतिष्ठते मानी परमात्मा में स्थित हो जाती है। इसके प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में भलीभांति स्थिर होगी। वो जो चित्त की प्रसन्नता प्राप्त हुई, प्रसादी, उस चित्त की प्रसन्नता से राग द्वेष रहित होकर के संसार में कुछ भी स्वीकार करने से, वो राग न रहने से क्या होगा? चित्त में प्रसन्नता रहती है। तो प्रसादे, उस प्रसन्नता से अस्य सर्व दुखानां हानि प्रजायते, इसके संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है, अर्थात संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है। चेतसो ही आशु बुद्धि, और प्रसन्न चित्त वाले की आशु शीघ्र ही परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कौन? जो राग द्वेष रहित हो करके संसार के भोगों को भोगता है। नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्, न चा भावयतः शान्तिरशान्तस्य प्रशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त का मतलब विषयी, अयुक्त का मतलब भोगी, अयुक्त का मतलब सकाम भाव वाला, कामना वाला, युक्त का मतलब योगी, अयुक्त मतलब भोगी। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, उसकी परमात्मा की तरफ चलना है ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, परमात्मा है ऐसा उसको मानता ही नहीं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, इसलिए उसकी भावना भी नहीं होती, सेवा की भावना, परमात्मा की भक्ति की भावना, कर्मयोग की भावना, निष्काम भाव से जो है संसार का हित करना चाहिए, ऐसी भावना उसकी नहीं होती। न च अभावतः शांति, और भाव न होने से, अभाव के कारण से, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, निष्काम भाव के प्रति उसका भाव नहीं है, इसलिए उसके शांति नहीं रहती। न च अभावतः शांति, और जो अशांत रहता है उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? देखो इसमें क्या लिखा है। अयुक्तस्य, जिसके मन इंद्रियां सीमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, बुद्धि न अस्ति, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का अभाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिल सकती, और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? हो गया? इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को अड़ लेता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, समझ में आया? जैसे नौका जा रही है समुद्र में अथवा बड़ी नदी के अंदर से नौका जा रही है, अचानक जोर से तूफान आया तो नौका भंवर में फंस जाती है। इस कारण से तेज वायु का झोंका आया, इसलिए नौका फंस गई। वायु के सामने किसी का बस नहीं पड़ता, तेजी से जबान दिया। तो इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों में विचरण करती हुई, इंद्रियाणाम विचरताम यन मनोनुविधीयते, तो मन जो है, मन जब विषयों के तरफ, इंद्रियों के विषयों के तरफ जब मन जाता है, तो वह मन जब बुद्धि को
अपने अनुगामी बना लेता है। मन सोचता है ये विषय बहुत बढ़िया है, इसका सुख भोगें, इसको ले लें, और फिर बुद्धि को खींच लेता है। बुद्धि निर्णय दे देते हाँ इसको प्राप्त कर लिया जाए, फिर बोले उसका पतन हो जाता है। कैसे? बोले तदस्य हर की प्रज्ञा में जो मन है वो बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है। बुद्धि का निश्चय वहाँ काम नहीं करता है। क्यों? सुख भोगने की इच्छा के कारण से। स्वयं जब उसकी तरफ मन के साथ मिल जाता है तो फिर बुद्धि का भी उसमें पतन हो जाता है, और फिर वह साधक जो है अपने स्थिति से गिर जाता है। जैसे वायु नौका को हरण कर लेती है, ऐसे ही जो मन है इंद्रियों में विचरण, इंद्रियां जब वे विषयों में विचरण करती है, और जहाँ कोई एक इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बना लिया और मन ने बुद्धि को अनुगामी बना लिया, तो फिर बोले इसका पतन हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते थे कि मन के अपेक्षा भी बुद्धि के ऊपर संयम हो। बुद्धि की स्थिरता के लिए भगवान ने विशेष कहा है। बुद्धि स्थिर होगी तो फिर मनुष्य को चलायमान नहीं कर पाएगा। पक्का निश्चय होगा कि नहीं मेरे को उधर जाना ही है, निश्चय आत्मिका शक्ति बुद्धि की होती है, तो फिर मन की एक नहीं चलेगी, और निश्चय नहीं होगा तो फिर डिग जाएगा। 68 नंबर आ गया इस श्लोक समझ में? आपको किसी को समझ में आ रहा हो तो बताइए, और कुछ समझ में आ रहा हो तो आप भी बता सकते हो। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम विवाम्बसी। एक उदाहरण दीजिए कोई इसका। जैसे बहुत अच्छे अच्छे घरों के बालक भी मांस मदिरा का सेवन करने लग गए, गंदगी में पड़ गए, गंदा खान पान करने लगे। कारण क्या हुआ? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनो विधीयते। इंद्रियां जो है वो विषयों के तरफ तो स्वाभाविक बहिर्मुख तो होती है, और जहाँ कुसंग मिल गया और जहाँ मन जो है उसने निश्चय कर लिया कि हाँ पता नहीं कैसा सुख होगा, इसमें देख लें, इसको भोग कर देख लें, और फिर कोई उसको खुद का पक्का निश्चय होता नहीं, सत्संग किया हुआ होता नहीं है, तो फिर क्या है, बुद्धि जो है निश्चयात्मिका न होने से उसका पतन हो जाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। यही कारण हो रहा है और क्या। बुद्धि के ऊपर निश्चय न होने से, सत्संग का अभाव होने के कारण से बुद्धि के ऊपर अपना जो है संयम नहीं है, इसलिए फिर बिगड़ जाती है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि स्थिर रहती है सत्संग करने से, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने से। जो अच्छे घरों के जो बालक बालिका हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके मन में कभी नहीं आता अशुद्ध खान पान करने का। अशुद्ध खान पान जहाँ हो गया फिर उसका पतन हो गया, तो फिर क्या रह गया जीवन में? राक्षसी वृत्ति आ गई। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोलिए थोड़ा, मैं पानी पी जाऊँ। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् यस्य अलग कर दो। तस्मात् यस्य, तस्मात् माने इसलिए, यस्य माने जिसकी, तस्मात् यस्य महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, सर्वशः सब प्रकार से, निगृहीतानि वश में की हुई है। कौन? इंद्रियां। कहाँ से? इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से। तस्य उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता माने स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा किसे कहा गया? जिसकी इंद्रियां विषयों से भली भांति हट चुकी है, जिसकी इंद्रियां विषयों को देख करके लोलुप नहीं होती,
तस्मादेश महाभाव निगृहीतानि सर्वश सब प्रकार से जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर से संयमित है, वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। हाँ, जिसका निश्चय हो गया कि कुछ भी हो जाए मेरे को एक काम करना ही नहीं है, मेरे को बुरा काम नहीं करना, अशुद्ध खान पान नहीं करना, मेरे को किसी का नुकसान नहीं करना, मेरे को झूठ कपट बेईमानी जालसाजी धोखेबाजी में कैसे भी नहीं फंसना, तो क्या है बुद्धि में स्थिरता है ना। तो क्या है तस्मात् इसलिए यस्य जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशय निगृहीतानि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशय सब प्रकार से भली भांति निगृहीतानि वश में की हुई है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर कही जाती है। ठीक है, पढ़िए एक बार क्या लिखा है। इसलिए है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया विषयों से पूरी तरह से वश में की गई है वही बुद्धिमान प्रतिष्ठित है, स्थिर है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ठीक है, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होते हैं, अब उनमें और संसारी लोगों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, इसको रात और दिन का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा, या मणि जो, निशा मणि रात्रि, सर्वभूतानां भूतानां संपूर्ण प्राणियों की, संपूर्ण सामान्य व्यक्ति जो है जिस रात्रि में सोते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः, पश्यत है मुनेः, तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ महापुरुष की दृष्टि में वह क्या है, सा निशा या निशा सर्व तस्याम जागृति संयमी, उसमें वह संयमी व्यक्ति जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सामान्य लोग विषयी लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः, पश्यता है मुनेः तस्य सा निशा, पश्यता है मुनेः सा निशा, तत्व को अनुभव करने वाले संसार की असारता को जानकर संसार से संबंध विच्छेद करके संसार से ऊंचे उठे हुए कर्मयोग से सिद्ध उस तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि में वह रात्रि है। एक तो सामान्य पुरुष की रात्रि हो गई और एक महापुरुष की रात्रि हो गई। या निशा सर्वभूतानाम या निशा, उल्टा कर दो, संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है, निशा मानी रात्रि, सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों की, सामान्य लोगों की, विषयी संसारी लोगों की जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उसमें जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, सभी लोग जहाँ जागते हैं वहाँ पर वह सोता है कि नहीं। दोनों में बिल्कुल रात दिन का फर्क होता है। नहीं समझ में आया ना? हाँ, ये गुड श्लोक है। इसका मतलब है, इसमें वैसे तो दिया होगा, थोड़ा तो दिया होगा। मैं जब बचपन में छोटा सा था ना, तब ये श्लोक पढ़ता, मैं चौथी कक्षा में था, 1991 की बात। तो मैं सोचता इसका क्या अर्थ है, वैसे पढ़ता रहता था श्लोक, अर्थ से पढ़ता, तो पास वाले बच्चे को पूछता, मेरी इसका अर्थ बताया क्या अर्थ हुआ। जब सब लोग सोते हैं तो वह जागता है, और जब सब जागते हैं तब वो सोता है। तो वो बच्चे भी क्या बताएं। फिर हम विचार करते फिर किस निर्णय पे पहुँचे, बालकों का अर्थ किया हमने। तो हमने क्या विचार किया, ऐसा लगता है कि जैसे संत होते हैं, बाबा जी होते हैं, उनको कोई काम तो होता नहीं, कोई दुकान व्यापार तो होता नहीं। तो वो क्या है कि दिन में तो रोटी खा के सोते और रात में जाग करके भजन करते, यही समझ में आता था। फिर जब ये पढ़ी, स्वामी जी महाराज की व्याख्या पढ़ी, इसको पढ़ा सुना, फिर बाद में समझ में आ रही, इतना गूढ़ श्लोक है, इतना गहरा श्लोक है। या निशा सर्वभूता,
संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है भगवत विमुखता है, भगवान की तरफ से सोए हुए हैं, भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान में लगना है। देखो पाप करेंगे तो भयंकर दंड मिलेगा, उधर से सोए हुए हैं, पता ही नहीं है। बड़ा बड़ा घोटाला कर देते हैं। किसी ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया मंत्री ने, तो मैंने कहा कि फिर नरकों में कौन जाएगा, ऐसा ऐसा काम करते हैं। बोले महाराज नरक होता क्या, उनके जो मानते ही नहीं। ये संसार की तरफ से, सत्य तत्व की तरफ से, आत्मा परमात्मा लोक परलोक की तरफ से सोए हुए हैं। उस समय संयमी व्यक्ति अच्छी तरह से जागता है, लोक परलोक को मानते हुए, और शुभ कर्मों में लगा रहता है, अभी पाप कर्म में नहीं लगता। ये है जागना। और उस तरफ ख्याल नहीं करना, मनमाना आचरण करना, परवाह नहीं करना, और फिर जाके भयंकर दुख पाना, नरकों में जाना, 84 लाख योनि में जाना, उधर से सोना। समझ गए? या निशा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणी जो है भगवान की तरफ से सोए हुए हैं, मोह ममता से आसक्त होकर के और अज्ञान रूपी निद्रा में भटक रहे हैं। ठीक है, उसमें वो ज्ञान के प्रकाश में जागता है। उस रात्रि में वो सोता नहीं, मोहमयी रात्रि में वो सोता नहीं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और जिसमें संसार के लोग जागते हैं, भोग संग्रह में जाग करके होशपूर्वक बढ़िया कमाते हैं, एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, लड़ मरते हैं 2-2 रुपये के लिए, उसमें वह जागता है, उसकी तरफ से सोता है। ये संसार की माया है, संसार का नाटक है। यहाँ कहीं कोई किसी की सत्ता नहीं है, क्या लेना क्या देना, ये सब खेल तमाशा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम चकड़े के रबड़ के खिलौनों के लिए, प्लास्टिक के खिलौनों के लिए लड़ते झगड़ते देखते हैं, खिलौना तोड़ दिया, ले गया तो रोने लग गया। अरे क्या लड़ते हो छोटी छोटी चीज़ों की। ऐसे ही वो महापुरुष कहते थे, क्या लड़ते हो मकान के लिए, दुकान के लिए, है रुपये पैसे के लिए, ज़मीन के लिए लड़ लिए, राम राम मनुष्य होकर। तो ये क्या है, ये उनको खेल तमाशा दिखाई दे रहा है। संसार के लोग जिसमें होशपूर्वक पैसे दर्पित होकर के लगे हुए हैं, उसकी तरफ से वो सोता है, अर्थात भोग संग्रह को लेकर के आसक्ति पूर्वक संसार में जो तरह तरह के काम में लग कर के पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, उसकी तरफ से वो सोता है, इधर से विमुख रहता है, असत से विमुख रह करके सत्स्वरूप परमात्मा के आनंद में मगन रहता है। ये इसका भाव है। समझ में आया? इसमें क्या लिखा है? संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, उस समय ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, उसे तत्व को जानने वाले उसके लिए वह रात्रि समान है ना। मतलब उसको जो पुण्य करता है वो पूछता नहीं, काम करेगा वो तो भूलेगा। देखो इसमें महाराज ने संक्षेप में दिया, थोड़ा मूल में भी व्याख्या तो करी है। संपूर्ण प्राणियों के जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता है, परमात्मा की तरफ विचार ही नहीं है, उधर से सोए हुए हैं लोग। उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जाग अर्थात होशपूर्वक लोक परलोक का विचार करके भगवान का भजन करता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है, उधर से वो निश्चिंत होकर सोता है। हो गया? एक बार फिर बोलोगे, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः। ठीक है, कोई अर्थ बता सकता है? आप समझ में आ गया? बताओ, कौन बताएगा? आप बताओ। बहुत सुंदर। और बताओ।